सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल स्टडी विद से में आप सभी का स्वागत है। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं, बस रेलवे ग्रुप डी का तैयारी थ्रू क्लास 9 और 10 एनसीईआरटी ख़त्म करना है, जिसमें कि सीधा एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज जो रहेगा हमारा चैप्टर 1 रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। तो इसको बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। चलिए, इससे मेरा भी रिकॉल होगा, और अगर आप भी एनसीईआरटी के थ्रू रिवीजन करना चाहते हैं, थ्रू लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, टेक्नीशियन एग्जाम में देखे ही होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। चलिए, ऑलरेडी ऑल डन। तो चैप्टर 1 मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जब भी हम लोग अपने अगल बगल के सराउंडिंग्स में देखते हैं, ठीक है, आसपास में देखते हैं, तो बहुत ही अलग अलग तरह का जो है साइज, शेप और टेक्सचर का मिलता है सामान। ठीक है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। पदार्थ से कुछ जो जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में, वो कुछ ना कुछ एक पदार्थ से बना है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे साइंटिस्ट ने नाम जो है उसका मैटर रखा है। द एयर वी ब्रेथ, ठीक है, जो जिस हवा से हम लोग सांस लेते हैं, जिस खाना को हम लोग खाते हैं, और पत्थर हो गया, बादल हो गया, चांद तारा प्लेनेट ग्रह हो गया, और जानवर हो गए, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहाँ तक कि एक पानी की बूंद भी, और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, और बालू का एक कण भी। एवरीथिंग इज मैटर, सभी जो है क्या है? पदार्थ है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है। तो सभी पदार्थ हैं, और जो भी हम लोग अपने अगल बगल देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ ऑक्युपाई जगह लेता है, ठीक है, और जिनका मास है, मास को हिंदी में क्या बोलता है? द्रव्यमान। तो उन्हें मैटर बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, मैटर्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। पूछ लेगा आपसे, ऑप्शन दे देगा व्हाट इज मैटर, तो पहला तो बताइए कि ऑक्युपाई करता है स्पेस, फलना ढेकना, और प्लस दे हैव वॉल्यूम, दे हैव मास। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा तो बना भी होगा एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी। सिंस अर्ली टाइम्स, ठीक है, शुरुआत से जब भी इंसान समझने की कोशिश करा अपने आसपास को, ठीक है, जैसे कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। तो भारतीय जो थे ऋषि मुनि जो थे, वो जो मैटर जो है, पदार्थ को 5 फॉर्म ऑफ द बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किए हैं, और उनको जो नाम दिया गया है वो दिए हैं पंच तत्व, जिसमें क्या क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। ठीक है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। According to them, everything living or non-living thing was made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosopher had arrived at similar classification of matter. और जो भी एंशियंट थे ग्रीक फिलोसोफर, जो भी यही चीज पे आके रुके हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी के जो आपके वैज्ञानिक हैं, उनको 2 प्रकार में वो डिवाइड करते हैं। पहला तो उनका जो भौतिक जो प्रॉपर्टी होगा, और दूसरा उनका रासायनिक नेचर। इन दिस चैप्टर, और इसमें हम लोग आगे जो है मैटर के बेस के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल एक्सपेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होना है। तो चलिए चलते हैं। मैटर किस चीज़ से मिलके बना है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यह फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जैसे एसआई यूनिट ऑफ मास बोल दे तो क्या है? मास का एसआई यूनिट आपका केजी है। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? आपका मीटर क्यूब है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज क्या है? कॉमन यूनिट जो है आपका वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, वो क्या है? वो लीटर है। सच दैट 1 लीटर बराबर 1 डीएम, डेका मीटर होगा शायद, डेसी मीटर। या फिर 1 लीटर बराबर 1000 ml, मिलीलीटर। डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, है ना। और 1 ml बराबर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए चलते हैं अगले पेज में, एक्टिविटी के बारे में बताइए, ऐसे ऐसे आपको क्या क्या करना है। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इतना कि हम उससे सोच भी नहीं सकते वो कितना ज़्यादा छोटा है। फिर आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, क्या है उनके बीच स्पेस है, जगह खाली है। वी सो डेट पार्टिकल्स ऑफ सुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट बोथ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली जब भी हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी कुछ भी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर जो है गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। जैसे मान लीजिए हम लोग पानी लिए, पानी में अब हम लोग चाय बना रहे हैं, चाय में जैसे दूध डालिएगा, पानी डालिएगा, चीनी डालिएगा, चाय पत्ती डालिएगा, तो ये सब तो आके इसका स्पेस पे आ गया। तो ये बताना चाह रहा है कि वो जो है उसका जो स्पेस का जो खाली जगह बचता है वहाँ पे ये आ जाते हैं। चलिए चलते हैं अब आगे नेक्स्ट में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, क्या है वो, कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं, वो स्थिर नहीं रहते। डेट इज द पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, मीन्स उनके पास जो है क्या होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, पार्टिकल्स का, तो वो जो है उड़ने लगेंगे। ठीक है, मतलब भागने लगेंगे, गति करने लगेंगे, उनका जो है गतिज ऊर्जा और बढ़ते चले जाएगा। जैसे जैसे उनका टेम्परेचर, अगर हम मान लीजिए कुछ अगर 50 डिग्री पे खुला रहे हैं, तो अगर 1 का स्पीड से जा रहा है, तो 70 का खुलाएंगे तो 1.4 का स्पीड से जाए। ठीक है, तो उतना ही जल्दी और उनका गतिज ऊर्जा और फास्ट होते चले जाएगा। सो वी कैन से डेट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है रेलवे एग्जाम में और भी एग्जाम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या क्या करते हैं, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मतलब प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज को जिस तरह अट्रैक्ट करता है, उसी तरह वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ये लोग खेल रहा है, ठीक है, तो देखिए जोड़ा बनाया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से अट्रैक्ट ही किया हुआ है। Particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. ठीक है, ये जो आपका बल होता है पार्टिकल्स को एक साथ रखने के लिए काम करता है। और द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस, और इसका जो बल जो होता है कि अट्रैक्शन जो वेराई होता है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, बताइए कौन कौन मैटर है। चेयर है, एयर है, लव है, स्मेल है, हेट है, आलमंड है, थॉट है, कोल्ड है, लेमन है, वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो चेन हो जाएगा, एयर हो जाएगा, लव नहीं होगा, स्मेल, स्मेल आप बोल सकते हैं। ठीक है, गैस के फॉर्म में आ रहा। ठीक है, हेट नहीं होगा, आलमंड होगा, थॉट नहीं होगा, कोल्ड बुखार बोलेगा तो नहीं होगा, नींबू पानी हो सकता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी हो सकता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर कितने प्रकार के हैं, मैटर्स आर 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, एंड 3 डिफरेंट स्टेट, पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस। मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट के बारे में आइए देखते हैं। तो सॉलिड जो है, सॉलिड का एक नियम है कि वो जो है अपना शेप को मेंटेन करके रखता है। जब भी उस पर अगर भारी बल भी लगाइएगा तो भी वो अपने आप को मेंटेन रखने का कोशिश करता है। जब तक ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगा तब तो ब्रेक होगा ही। तो वही बोल रहा है कि हैव a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Solid में break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. वो rigid होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वो rigid ही होता है, मीन्स कि आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, और आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप्स ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट इज सॉलिड। तो ये तो सॉलिड में ही काउंट होगा। ठीक है, ये तो लिक्विड फॉर्म में नहीं बदल रहा है, गैस में नहीं बदल रहा है, स्ट्रेचिंग करने के बाद भी वो तो रबर बैंड ही रह रहा है। और अगर पूछ ले चीनी और सॉल्ट के बारे में क्या होगा, तो ठीक है, यहाँ क्या क्या दिया देखिए, इसका सोल्यूशन में भी दिया, ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। सही बात है, जब उसके फोर्स अगर हटता है तो फिर तो वो अपना पुनः अपना शेप पे आ जाता है, और अगर ज़्यादा बल लगाइएगा तो टूटेगा है। और वही बोल दे सब, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर, शुगर का भी जो चीनी का एक एक कण कण जो है, चाहे नमक हो गया, वो फिक्स ही रहता है जब तक कि उन्हें हम लोग हाथ में ना लें या प्लेट में ना रखें और इन्हें हाथ में भी लेंगे तो भी सेम रहेगा, प्लेट में लेंगे तो भी रहेगा, जार में रहेगा तो भी वो अपने साइज का ही रहेगा। जैसे स्पॉन्ज होता है, उनके बीच में छोटा 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 गैप होता है। ठीक है, इन बीच एयर उसमें जो कि है ट्रैप रहता है। तो जब हम लोग उसे दबाते हैं तो एयर जो है बाहर निकल जाता है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, उसे जो है कंप्रेस कर देता है।
फिर आइए चलिए चलते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड जो है ना तो इनका एक फिक्स शेप है, बट लिक्विड्स का जो होता है आपका शेप फिक्स नहीं रहता है, बट वॉल्यूम जो है इसका फिक्स रहता है। वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा, शेप इज नो फिक्स, ठीक है। और वो जो है शेप ले सकता है कंटेनर में, अगर आप पानी रख रहे हैं तो उनमें भी ले सकता है उनका शेप, विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। वो रिजिड नहीं है, पत्थर की तरह नहीं है, उन्हें वो एक फ्लूइड की तरह है, ठीक है, लिक्विड। फिर आइए अब गैस। गैस द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफेयर डिफ्यूज होता है, ठीक है, एंड डिजोल्व इन वाटर। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। तो जितने भी जीवित प्राणी है, जीने वाले, ठीक है, उनको सांस लेने की आवश्यकता आती है जिंदा रहने के लिए। तो और जो भी एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जानवर जो जल में रहते हैं आपका, वही ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं अपना अंडर वाटर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन उसके पानी में मिला हुआ जो है उसके थ्रू वो लोग सांस लेते हैं। तो हम लोग इसे ये कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड जो गैस है कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस, ये तीनों जो है आपके डिफ्यूज हो सकते हैं किस फॉर्म में, तो लिक्विड्स के फॉर्म में। तो अगर बोल दे डिफ्यूजन का रेट जो है किसका ज़्यादा है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड। और ये क्यों है, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट डेट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, वो मतलब मूव करते हैं। जैसे आप सॉलिड है, आप बर्फ का टुकड़ा लिए तो ये तो इतना पेक है, इसका जो ये कण है इतने में बंधा हुआ है। वही अगर लिक्विड है तो इसमें तो ये इधर से इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है, और गैस में तो और भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रहा है हमको, तब तो ये और भी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा डिफ्यूजन रेट ऑफ लिक्विड इज हायर देन रेट ऑफ सॉलिड। इसमें पार्टिकल मूव ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनके बीच जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड का तुलना में, एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। वही चीज़ ये बोल रहा है। फिर आइए चलते हैं गैस स्टेट्स के बारे में, द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? आपने देखा होगा कि एक ही वो जो होता है आपका पंप टाइप का, उससे वो लोग बैलून भरते रहते हैं, और वो कैसे भर पाते हैं वो चीज़ ये बता रहा है। यहाँ रबर कोर्क, यहाँ से गैस लिया, पिस्टन घिंचा डाला, घिंचा डाला। वी हैव ऑब्जर्व दैट, हम लोग ने ये चीज़ देखा है कि गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। उनका संपीड़न रेशियो जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड्स, ठीक है। जैसे कि एलपीजी आप देख लीजिए, जो सिलेंडर हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, एलपीजी, वो क्या है, वो तो है गैस ही, उनको लेकिन कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है, ठीक है। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस डेट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू द, और हॉस्पिटल के भी जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर है जो उनमें सप्लाई किया जाता है, तो सिलेंडर में जो है क्या रहता है कि गैस जो है उसमें कंप्रेस किया हुआ रहता है। कंप्रेस नेचुरल गैस जैसे सीएनजी आजकल के समय में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल ये भी किया जा रहा है, एफिशिएंट है, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है, ठीक है। ड्यू टू ऑफ इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ये गैसेस कैन बी कंप्रेस, ठीक है। और क्यों इसे किया जाता है, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये 1000 ml का गैस है, इनको संपीड़न करके हम 100 बना सकते हैं, ठीक है। 100 ml का लिक्विड के फॉर्म में कर सकते हैं, काम वही है, स्पेस ये लेकिन कम ले रहा है, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है। इसीलिए इनको कंप्रेस करके छोटे छोटे सिलेंडर में ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता है, इसलिए करते हैं। We come to know that know of what is being cooked in the kitchen without even entering there। हम लोग को पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, स्मेल, तो ये क्यों हो रहा है, तो गैस जो है आपसे आपके पास पहुंच जा रहा है उतना दूर तक, क्यों, क्योंकि इनका गैस के बीच जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते वो आपके पास जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। जो एरोमा होता है खाना बनाने का वो हमारे नाक के पास, नाक का जो नॉस्ट्रिल्स होता है उसके पास जल्दी पहुंचता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाँ आज हलवा बना, हाँ आज ये बना। तो ये जो स्मेल है हम लोग के पास पहुंचता कैसे है, द पार्टिकल्स ऑफ और एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, ठीक है। जो भी पार्टिकल्स है खाना का, ठीक है, वो हवा के माध्यम से किचन से निकलते हैं, और इवन फ्रॉम द फार्दर अवे, दूर से भी द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड जो भी बन रहा है वो हम लोग के कुछ ही सेकंड में पहुंचाता है नाक के पास। कंपेयर दिस विद द ड्यू with the rate of diffusion of solid and liquid due to high speed of particles and large spaces
between the gases, so the property of diffusing very fast into other gases. उनके बीच जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और वो जो है प्रॉपर्टी दिखाते हैं, डिफ्यूज होते हैं वो काफ़ी जल्दी होते हैं, बहुत ही फास्ट होते हैं अलग गैसों की तुलना में। अब जैसे बोल दें मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, वही चीज़ लिखा है जो हम लिखे। अब इसको बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी, छोटा से बड़ा बोल रहा है तो इसको इंक्रीज करने का है। ठीक है, गिव रीजन, गैस जो है फिल होता है कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट केप्ट। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, वो प्रेशर लगाता है जिस भी उसको बर्तन में रखा जाता है। एडोन टेबल शुड बी है कॉल्ड एज ए सॉलिड। वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक वी वुड नीड ए कराटे एक्सपर्ट। मतलब कि हम लोग हवा में हाथ को इजी वे में घुरा लेते हैं, बट अगर सॉलिड का मान लीजिए जैसे ईटा पत्थर रख दिया, बोलिए आप उसमें हाथ घुमाएं तो आप घुमा नहीं पाइएगा, उसके लिए आपको कराटे एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी। तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, बताइए। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर। पानी जो है तीन स्टेट में मिल सकता है हमें, सॉलिड का फॉर्म में एज एन आइस, लिक्विड एज ए फेमिलियर वाटर एंड गैस एज ए वाटर वेपर, वो तीनों फॉर्म में हम लोग को मिल सकता है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles also increases। ठीक है, जैसा कि हम लोग शुरू में देखें ये चीज। ठीक है, तो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा में और भी ज़्यादा गति के कारण, ठीक है, इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ने के कारण जो पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करने लगते हैं विथ स्पीड। ठीक है, आप ही मानिए ना, पानी आप खुला रहे हैं, मतलब बॉईल करने दे दिए हैं, तो वो ज़्यादा हीट होने के बाद कैसे एकदम हड़बड़ 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 करता है, तो वही चीज़ ये करने का मतलब ये सेंस में बोल रहा है, विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। वो अपना स्थान को छोड़ के धीरे धीरे फ्रीली मूव करने लगते हैं। ए स्टेज इज रीच व्हेन सॉलिड मेल्ट एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। एक स्टेज के बाद वो जो आपका ठोस है वो द्रव में कन्वर्टेड हो जाता है। The minimum temperature at which a solid melt to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point। ये मना आपका रेलवे का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन इससे यूपीएससी में भी पूछता है, सीडीएससी वगैरह का एग्जाम में। जैसे कि बोल रहा है कि जब भी सॉलिड जो है आपका मेल्ट होता है लिक्विड में एट मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसे जो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट जो है ठोस के बारे में वो इंडिकेट करता है कि इसका ताकत कितना है, उसके भीतर जो बल लग रहा है एक दूसरे को पकड़ के रखने का वो क्या है, उनका स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर पूछ ले तो क्या है, वो आपका 273.15 केल्विन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये भी है रेलवे का, तो हम इसको है ना कुछ स्पेशल मार्क्स से टिक कर देते हैं जैसे कि बढ़िया रहे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड इज नॉन एज फ्यूजन। अभी और भी आगे हम लोग इस तरह का देखते चले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड क्या कहलाता है, लिक्विड से सॉलिड क्या कहलाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो सॉलिड से लिक्विड उसे फ्यूजन कहते हैं। जब भी सॉलिड मेल्ट करता है टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ठीक है, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो इसे जो बनेंगे लेटेंट हीट के थ्रू, चलिए बताएगा आगे, चलिए उसको देखेंगे। तो ये मतलब बता रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है, कि टेम्परेचर जो है आपका चेंज नहीं करता है आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट रीच होने के बावजूद भी, टिल ऑल द आइल्स मेल्ट। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू टू द हीट द बेकर एंड दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, उसकी जो अवस्था बदलने में यूज किया जाता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, उसे तोड़ता है। एज दिस हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। ये जो है आइस के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, बिना टेम्परेचर में राइज किए बढ़े। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इज नॉन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। अभी देखिए आगे और आएगा। द वर्ड लेटेंट मतलब क्या होता है? हिडन मीन्स छुपा हुआ, गुप्त उष्मा हिंदी में से बोला जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो होता है that is required to change 1 kg of solid into liquid at at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। ठीक है, दिया। और इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो चलते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 मतलब तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो 273.15 केल्विन के बराबर ही है। तो वही बोल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसके पास मोर एनर्जी है, ठीक है, देन आइस, वाटर और आइस का तुलना में। तो वाटर हैज मोर एनर्जी इन 0 डिग्री। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल्स जो है मूव करने लगते हैं और भी ज़्यादा तेज़ी से, सॉलिड से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पे, एट ए सर्टेन टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद जब उनके बीच काफ़ी इनफ एनर्जी रहती है कि वो ब्रेक फ्री होके वो फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर एट दिस टेम्परेचर, तो वो है चेंज होने लगते हैं, लिक्विड वाले जो है वो गैस में बदलने लगते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर है आपका एट विच लिक्विड स्टार्ट होने लगता है बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कैसा फिनोमिना है? तो बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। ठीक है, फिर वो वेपर स्टेट में एनर्जी उन्हें मिला, वो बदल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा आ गई उनके पास, जितना इनको रिक्वायर थे तो वो बदल जाएंगे। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज, फॉर वाटर के लिए 373 डिग्री केल्विन के बारे में बोल रहा है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस। और अभी इससे क्वेश्चन पूछ देगा क्या चेंज करना है आपको, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को इसमें, या केल्विन को इसमें। तो आपसे ये पूछ रहा है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पार्टिकल्स इन स्टीम, भाप में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, जो कि वाटर वेपर के होते हैं, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 0 डिग्री पे वाटर का जो है एनर्जी ज़्यादा होता है आइस का तुलना में। ठीक है, वाटर और आइस का तुलना में, तो वाटर का आपका ज़्यादा होगा। वही चीज़ अब आ जाइए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर का एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका तुलना में? गैस का तुलना में। ठीक है, वेपर का तुलना में। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत, गैस का जो है ज़्यादा होगा लिक्विड का तुलना में। इसको रुकिए, सही कर देते हैं, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इसको अभी तुरंत सुधार करते हैं। ठीक है, तो 100 डिग्री पे आपका वेपर मीन्स गैस के पास ज़्यादा एनर्जी होगा वाटर का तुलना में। जैसे सॉलिड से लिक्विड करना रहा आपको, तो आप उसे गर्म करेंगे, और लिक्विड से आपको फिर सॉलिड करना हो तो उसे फ्रिज में रख के कूल करिए, चाहे जैसे करिए। फिर सॉलिड से आपको गैस में बदलना उसे, और आपको हीट करना होगा, और गैस से लिक्विड के लिए फिर आपको कूल करना होगा, फिर लिक्विड से सॉलिड के लिए कूल करना होगा, सेम प्रोसेस। अब आइए, ये सबको भी देखना है क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट, केल्विन जो है एसआई यूनिट है आपका किस चीज़ का? टेम्परेचर का। ठीक है, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन। और फॉर कन्वीनियंस हम लोग अपने यूज़ के लिए 0 डिग्री को 273 के लिए लेते हैं, मानते हैं। देखिए अब क्या दिया, एज वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट देर आर सम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मीन्स इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही है कि आप डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस के फॉर्म में जा सकते हैं बिना लिक्विड में तब्दील हुए, विदाउट हीटिंग। ठीक है, तो इसे जो बोलेगा, क्या बोलेगा, सॉलिड से गैस के सीधा बदलेंगे तो देखिए वो आगे बताया अभी, सॉलिड से, सॉरी भाई, सॉलिड से अगर आपको सीधा गैस में तब्दील होना है तो उसे सब्लाइम बोलेगा, सब्लिमेशन, और गैस से सीधा होने के लिए डिपोजिशन। सॉलिड से लिक्विड होने के लिए फ्यूजन बोलता है, और लिक्विड से सॉलिड होने के लिए सॉलिडिफिकेशन, और लिक्विड से गैस के लिए वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड के लिए कंडेंसेशन। ठीक है,
तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर पे आइए, चलिए चलते हैं। और अगर इसका एक उदाहरण पूछ दे तो सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये आपका सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्जन होने का एक उदाहरण है। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. Sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. ठीक है, लैपटॉप चार्ज में लगा देने दीजिए, डिस्चार्ज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, क्यों छोड़े इसको। अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। ठीक है, जब हम लोग गैस में काफ़ी ज़्यादा उसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, और उसका टेम्परेचर को कम कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, तो अपने आप वो लिक्विड के फॉर्म में बनने लगेगा। ठीक है, तो उसे लिक्विफाइड मोड में चला कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कभी सुना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इट इज स्टोर्ड अंडर, वो किस प्रेशर के अंदर रखा जाता है? तो उसे जो है हाई प्रेशर के अंदर रखा जाता है। सॉलिड CO2 जो है कन्वर्ट होता है फ्रॉम डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट। ठीक है, वो सॉलिड से सीधा गैस के फॉर्म में होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभी पढ़े हैं, बताइए। डिपोजिशन। ठीक है, और डिक्रीज कितना होता है प्रेशर टू 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. आपसे पूछ देगा किसे ड्राई आइस को किसे बोला जाता है, तो आप बोलिएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. हम लोग कह सकते हैं प्रेशर जो दाब होता है और जो आपका ताप होता है टेम्परेचर, वो बताता है कि उसका जो स्टेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ये तो देख लिए, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। सॉलिड से आपको लिक्विड होना है तो क्या बोलिएगा? SLF, सॉलिड लिक्विड फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड होना है तो लिक्विड LSS। हालांकि आपका अपना ट्रिक होना चाहिए, हम इसी तरह याद किए थे। तो लिक्विड से सॉलिड होने के लिए, लिक्विड से सॉलिड होने के लिए हम लोग उसको बोल देंगे सॉलिडिफिकेशन। और लिक्विड से गैस, पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, लिक्विड गैस कंडेंसेशन या इवोपोरेशन, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता था। फिर ये आप जब रिवाइज करते चले गए तो ये क्लियर हो गया। तो लिक्विड से जब भी आप गैस में जाइएगा तो समझ लीजिए हीट दीजिएगा तो वेपर के फॉर्म में जाएगा, तो वेपराइजेशन होगा। और जब गैस आपका लिक्विड के फॉर्म में आएगा तो कंडेंसेशन के फॉर्म में आएगा। और सॉलिड से अगर आपको गैस में जाना है तो उसे सब्लिमेशन बोलेंगे, और गैस से आपका सॉलिड आने का फॉर्म को डिपोजिशन बोला जाएगा। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन रहता है, प्रेशर का जो है यूनिट क्या है? तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर कितना पास्कल? तो 1.01 इंटू 10⁵ ये। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो दाब है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और सी लेवल बोल दे इज 1 atmosphere एंड इज टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और एटीएम क्या? एटमॉस्फेयर को एटीएम बोला जाता है। एटीएम इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको बदलिए सेल्सियस में, क्या हो जाएगा? 27 डिग्री होगा ना, 273, और ये क्या होगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कौन सा है बताइए, ए कि बी? $250 के बाद तो ये गैस के फॉर्म में आ जाएगा। इवोपोरेशन क्या है? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमें हर वक्त क्या है उसे हीट देने का जरूरत है या उसके दाब ताप को कम करने का जरूरत है? अगर हम उसका जो स्टेट है उस पदार्थ का सॉलिड से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? वही चीज़ बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट अ रेस्ट। ठीक है, वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं, वो आराम करते नहीं हैं। At a given temperature in any gas, liquid, or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. उनके बीच जो है गतिज ऊर्जा काफ़ी अलग अलग है। ठीक है, in case of a liquid, a small fraction of particle at a surface having higher kinetic energy, which is able to break away. ठीक है, break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapor, वो vapor के form में बदल जाएगा। This phenomena of changing of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation. एक मिनट, ठीक है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। ग्रुप डी में स्टेटमेंट बेस अगर क्वेश्चन पूछे तो पूछ सकता है, थोड़ा बहुत घुसा सकता है कि चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर अबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन करके अगर दे देगा, वो आप सही मार के आ जाइएगा तो एग्जामिनर करेगा ऐसे आपको गलत और देगा आपको सीधे -0.33। तो ये सब एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या चीज़ें हैं जो इवेपोरेशन जो होता है वाष्पीकरण को अफेक्ट करते हैं। तो इवेपोरेशन जो है तीन सा रीज़न होगा। इवेपोरेशन बढ़ता कैसे है, तो जब आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा दीजिएगा तो उससे इवेपोरेशन का जो आपका रेट है जल्दी होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजेज। जैसे कि आप कपड़े सुखा रहे हैं और क्लोथ फॉर ड्राइंग आप भी स्प्रेड देम आउट, उन्हें आप ढंग से मतलब पसार कैसे करिएगा, मतलब कि फैला के उसको करिएगा तो वो जो है आपका जल्दी जल्दी सूखिएगा। फिर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, मान लीजिए आप उसे 5 डिग्री में कर रहे हैं, वही चीज़ आप धूपा में दे दिए 35 डिग्री में चाहे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वो जल्दी जल्दी सूखेगा। आपका धूप मिलेगा तो जल्दी चल जाएगा क्योंकि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगा और वो तुरंत तुरंत वेपर स्टेट में तब्दीलियत होती चला जाएगा। और जब आप उसके नमी में कमी करिएगा तो भी आपका इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेशर इन एयर, द एयर अराउंड us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation will decrease. मीन्स अगर आपके हवा में नमी ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेट होगा ही नहीं। जैसे बरसात का दिन में कपड़ा देखते होंगे सूखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, फिर उसे फ़ैन चलाइएगा, फ़ैन में जल्दी थोड़ा सूखता है। तो वही चीज़ वो बता रहा है। इफ़ इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट क्लोथ जो होते हैं कपड़े वो जल्दी सूखते हैं विंडी डे में, हवा वाले, with the increase in a wind speed and the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. How does evaporation causes cooling? तो evaporation से cooling कैसे किया जाता है, तो कोई भी एक बर्तन लीजिए खुला सा, उसमें कुछ लिक्विड रखिए, कीप ऑन evaporating the particles of liquid जो है वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी जो उसमें लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग evaporation. The observation of energy from the surrounding make the surroundings cold. ठीक है। व्हाट हैपन, जैसे कि नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है जब आप पाम पे रखिएगा तो क्या करेगा, वो हीट जो है हीट तो लेगा है और जो अगल बगल का है हवा जो चल रहा है वो आपको फील कराता है, आपको ठंडा लगता है उसी के कारण से। इसीलिए मटका में जैसे पानी रखते हैं बाल वाल बोलता है, इसके बीच जो रहता है एयर आता है वही चीज़ तो उसे ठंडा करता है, चले जाता है, समझे। जैसे हम लोग गर्मी का दिन में कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, क्यों, क्योंकि कॉटन जो है एक गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, वो पानी को अच्छा तरीका से ऑब्जर्व करता है and sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. ठीक है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? तो हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट क्यों दिखाता है, क्योंकि जो वाटर वेपर है प्रेजेंट है एयर में, ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर वो लूज कर देता है अपना एनर्जी, ठीक है, उसका क्षय हो जाता है और फिर वो लिक्विड स्टेट में कन्फर्म हो जाता है, विच वी सी एज ए वाटर ड्रॉपलेट। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका कंडेंसेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए अब वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन हॉट ड्राई डे, क्यों, क्योंकि वो अगल बगल के आसपास से आपका लिया उसको ये कर दिया, ये भी एवापोरेशन में आ जाएगा, ये भी आपका एवापोरेशन में आ जाएगा, ये भी आपका देखिए पुट सम एसीटोन के बारे में बोल रहा है, ये भी एवापोरेशन है। वाई आर बी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन कप, क्योंकि उसमें जो उसका हम लोग क्यों पी पाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बड़ा बर्तन में रखिएगा तो जल्दी एयर उसका जाएगा, तो एयर जाएगा एवापोरेट जल्दी होगा तो ठंडा जल्दी होगा, तो वही चीज़ है। तो हम लोग को किस तरह कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी में, तो कॉटन का पहनना चाहिए। ये तो 3 स्टेट था, अब चलिए आगे का जो है 2-3 स्टेट, 2 स्टेट जो है उसे डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस तो था ही, फिर इसके बाद आया प्लाज्मा चौथा नंबर पे, फिर पांचवा आता है आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा जो है ये है आपका सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। These particles are in the form of ionized cases. The fluorescent tubes and neon sign bulb consist of plasma. जो भी अभी सारे फ्लोरेसेंट ट्यूब वगैरह बोल देख रहे थे उसमें प्लाज्मा का उपयोग किया जा रहा था। और इनसाइड ए नियॉन साइन बल्ब देयर इज ए नियॉन गैस एंड ए फ्लोरेसेंट ट्यूब, देयर इज हीलियम गैस और सम अदर गैस, द गैस गेट आयोनाइज, वो आयोनाइज हो जाते हैं फिर चार्ज कर लेते हैं खुद को और कन्वर्ट कर देते हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जिसके चलते वो जलने लगता है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स ए प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। द प्लाज्मा ग्लोज विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ है उस हिसाब से वो रंग में जलने लगते हैं। जैसे द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देयर,
क्योंकि उनमें प्लाज्मा का प्रेजेंस है, इसीलिए वो लोग चमकते हैं। इन द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, वो जो बनते हैं स्टार्स में बनते हैं किस चीज़ के थ्रू बनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के थ्रू बनते हैं। फिर आता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है। आप तो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर आपसे बोल देगा फिफ्थ, तो फिफ्थ में आप बोलिएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा, बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कन्फ्यूजन नहीं होना है। फोर्थ में प्लाज्मा है, फिफ्थ में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। फिर जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने इनमें कुछ कैलकुलेशन किया फॉर ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बिल्डिंग ऑन इस कैलकुलेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया एक न्यू स्टेट ऑफ मैटर, जिसे नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 2001। एरिको कॉर्नेल, Wolfgang Ketterle and Carl Wieman of USA received the Nobel Prize in Physics for achieving BEC. The BEC is formed by cooling a gas of extremely low density, about the 100,000 the density of normal layer of gases, to super low temperature. लेकिन मतलब बता रहा है कि आप इसमें जाके देख सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी ठंडा प्लाज्मा है, तो काफ़ी हीट के थ्रू बनाया गया। तो अब देखिए इसका कुछ एक्टिविटी की पॉइंट जो है आपका एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो मैटर पूछ ले आपसे, अगर किस चीज़ का बना तो आप बोलेगा स्मॉल पार्टिकल से बना है। तो मैटर जो है किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। फिर आपसे बोल देगा तो फिर आप बोलिएगा प्लाज्मा है, फिर आप बोलिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन में ज़्यादा है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन किसमें ज़्यादा, सॉलिड में, फिर आपका लिक्विड में, फिर आपका गैस में। ठीक है, द स्पेसेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर मिनिमम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कम जगह किसमें है, तो सॉलिड में। सबसे कम जगह सबसे ज़्यादा आपका गैस में है, फिर आपका लिक्विड में है, देन आपका सॉलिड में। तो अरेंज करने बोल दे अगर, पार्टिकल इज मोस्ट ऑर्डर इन द केस ऑफ सॉलिड, इन द केस ऑफ लिक्विड लेयर कैन स्लिप and slide over each other, other while for places there is no order, particle just move about randomly। तो स्टेट ऑफ मैटर जो है इंटरकन्वर्टेबल है, जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब्लिमेशन जो है क्या है, इज अ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैस, सॉलिड से गैस बदलने में। ठीक है, उसे सब्लाइम बोलेंगे, विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। सॉलिड से लिक्विड होने के लिए फ्यूजन। Deposition is the change of gaseous state directly to solid without changing into the liquid state। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। एवोपोरेशन कैसा फिनोमिना है, तो ये जो है एक सरफेस फिनोमिना है, पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। द रेट ऑफ एवोपोरेशन जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, कितना आपने जगह दिया है, टेम्परेचर पे, फिर ह्यूमिडिटी पे एंड द विंड स्पीड पे डिपेंड करता है आपका वाष्पीकरण का दर। Evaporation causes cooling. Latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of a liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of fusion, latent heat of vaporization, देखिए ये मिस्टेक होता है, is the heat energy required to change 1 kg of liquid to gas। और वही फ्यूजन बोलते हैं SLF, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ जो है उसे बदलने के लिए यूज़ किया जाता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड इन इट्स टेम्परेचर। फिर चलिए चलते कुछ कुछ यूनिट पे देखते हैं। टेम्परेचर का यूनिट बोल देते क्या है, टेम्परेचर का आप बोलिएगा केल्विन है। लेंथ का बोल दे क्या है, तो मीटर है। ठीक है, फिर मास का बोल दे तो केजी है, साइन होगा केजी। वेट का क्या है, न्यूटन, न्यूटन का कैपिटल है। वॉल्यूम देखिए, और एक चीज़ इसमें जान लीजिए। ठीक है, ये जो है कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया, इसीलिए कैपिटल पे है। और जो वैज्ञानिक के नाम पे नहीं रखा गया उसे स्मॉल से रखा गया, जैसे टेम्परेचर केल्विन, ये वैज्ञानिक का नाम था। न्यूटन, ये भी वैज्ञानिक का नाम था, इसलिए कैपिटल है। फिर आइए वॉल्यूम का, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, केजी मीटर के पावर -3। प्रेशर का पास्कल, इसीलिए ये भी कैपिटल पे है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर बताइए मास इंटू डेंसिटी। तो क्वेश्चन दे सकता है। अब जैसे बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस डिग्री, इसको सेल्सियस में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना होगा, 273, -3 कर दीजिए 200 में, तो 197 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसको बोला है केल्विन में, तो सब में 273 जोड़ दीजिए, 8298 केल्विन हो जाएगा। और इसको बोला है सेल्सियस में, केल्विन में 373 ऑलरेडी है, तो 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री होता है ना। तो 373 है प्लस 273 कर दीजिए,
केल्विन में बदल जाएगा। तो 6 4 1, ठीक है। नेप्थलीन बोल जो डिसअपेयर हो जाते विदाउट लेंथ, क्यों? तो इसको क्या बोलेगा, सॉलिड से लिक्विड, नहीं सॉलिड एसल, डिपोजिशन, ये सब्लिमेशन, बताइए। ये सब बताएं। चलिए, तो ओवरऑल इतना ही था। इसका कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। याहू। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर आपका गैस में होगा। ये ग्रुप डी 23/10/2018 में क्वेश्चन आपका इससे पूछा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा अभी हम लोगों ने देखा किस में होता है, तो सॉलिड में होता है, देन लिक्विड, देन आपका गैस में होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैटर। तो पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसको रुकिए, इसको थोड़ा पतला कैसे किया जाएगा। चलिए ठीक है। देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया आपका। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग इन लिक्विड्स एंड गैसेस, तो इस सब में मूव करते ही हैं, ठीक है। और हालांकि लिक्विड में और गैस में ज़्यादा ही मूव करते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये तो एकदम भाई साहब खाटी सही है। देर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यस एकदम है। और ये भी सही है, तो आपका गलत जो हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग, एंड यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर हैव बीन डिटरमाइंड बाय साइंटिस्ट सो फार। तो ऐसे तो देखिए 3 था, बट एट प्रेजेंट अभी तो नाउ 5 है, तो आप इसमें 5 मार्क नहीं करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफ्यूजन जो है किसमें होकर होता है, तो विसरण जो है सबसे ज़्यादा आपका गैस में होता है, देन लिक्विड में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्योर सब्सटेंस है, कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो आपका CH4 जो है एक शुद्ध पदार्थ है। एयर भी मिक्सचर है, मिल्क भी मिक्सचर है, ये भी आपका शुगर सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन जो है गलत है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ये एकदम सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, एकदम सही बात है। देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये भी सही है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टडी स्टेट, नहीं वो स्थिर होते ही नहीं है, तो ये रहा बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन, तो मक्खन का खट्टा होना, ड्राई आइस फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 बनना, हीटिंग ऑफ ए प्लेटिनम वायर, और मैग्नेटाइजेशन लोहे का चुंबकीकरण। तो मेरे हिसाब से इसका गर्म होने पर भी यही रहेगा, बट ये जो होगा आपका ये हो जाएगा, ये खराब हो गया, ये दूसरे स्टेट में आ जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये तो हो सकता है गैसों का द्रव में द्रवीकरण, तो ये भी रिवर्सेबल है, ये भी रिवर्सेबल है। पदार्थों का किण्वन, तो ये नहीं होगा आप, ठीक है। और इवेपोरेट होना, तो ये भी हो सकता है। बार बार क्यों खुल रहा है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, कौन जो है फिजिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यस दिस इज ए फिजिकल चेंज। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। फर्मेंटेशन नहीं होगा क्योंकि ये आपका केमिकल चेंज में आ जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि हम आपको समझा पा रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे, और इससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है, और आप भी करिए, अगर कर रहे हैं तो। हम तो बोलेंगे NCERT लेके बैठ जाइए। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी, ये है। मिल्क कर्ड मेकिंग, ये भी है, दूध से दही बनना। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर, ये नहीं है। रस्ट ऑफ आयरन, ये भी है आपका। तो यहाँ नोट बोला था, तो कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं। विच लॉ इन साइंस डज नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता। तो मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिक्सचर कैन बी डिफरेंट सब्सटेंस, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, सही बात। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फिजिकल मेथड, तो मिश्रण जो है ऐसे बनाया तो जा सकता है, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, और भी जो मेथड है उसके थ्रू, ठीक है। और क्या इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। तो ओवरऑल क्वेश्चन इतना ही था, सो थैंक यू। और तो क्वेश्चन है नहीं, बस बोलना यही है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और बताइए कि मेरा जो कंटेंट है वो कैसा है, हम पढ़ा कैसा रहे हैं। अगर कहीं कुछ एरर है, अगर मेरे में कुछ कमी है, मतलब कि अगर कुछ और करना है, इम्प्रोवाइज़ करना है, तो वो भी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।